कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते। एक बार खैरियत तो पूछ के देखिए, मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है। लोग फिर भी पूछते हैं, भाई क्या हाल है। तो दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से आज की एक पोयम, एक कविता कक्षा 12 की होने वाली है, जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। एक सड़क किनारे एक दुकान, एक स्टैंड, एक रेडी वाला, जो भी है आप इसको कह सकते हैं। तो ऐसी ही कविता, एक पोयम आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैप इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई योगेश शुक्ला। आज की जो कविता है बड़ी ही स्पेशल कविता है, बड़ी स्पेशल पोयम है, जिसकी शुरुआत करना चाहूँगा अबाउट द पोइट के माध्यम से, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो आइए दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानते हैं। हु वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट? सो दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज बोर्न इन 26 मार्च 1874 एट कैलिफोर्निया इन यूएस. He was an American poet. He died on 29th January 1963. कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म जो था 26 मार्च 1874 को कैलिफोर्निया यूएस के अंदर हुआ। वो एक अमेरिकन पोएट थे और उनकी जो डेथ थी वो जनवरी 1963 के अंदर हो गई थी। तो दोस्तों, अबाउट द पोएम के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज एंगर एट द इनडिफरेंट बिहेवियर ऑफ द रिच टुवर्ड्स द पुअर। इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमीरों के गरीबों के प्रति जो उदासीन व्यवहार है, उनके प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं। अ पुअर फार्मर बिल्ड्स अ वेजिटेबल स्टैंड अलोंग द हाईवे आउटसाइड हिज हाउस। होता क्या है कि एक गरीब किसान अपने घर के बाहर हाईवे के किनारे सब्जी का स्टैंड बनाता है। ही बिल्ड्स दिस स्टैंड इन द होप दैट पीपल ऑफ पासिंग कार्स वुड बाय हिज प्रोड्यूस। वो एक आशा से, एक उम्मीद के साथ में क्या होता है कि वो इस स्टैंड का निर्माण एक उम्मीद से करता है कि गुजरने वाली जो कारें हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो उसकी प्रोड्यूस को, वो जो भी चीज़ बनाता है उपज को खरीदेंगे। ठीक है ना भाई। ही ओनली वॉन्ट्स टू अर्न अ लिविंग। बस वो केवल जीवन को अर्जित करने के लिए पैसा कमाना चाहता है। ही इज नॉट बेगिंग फॉर मनी। वो पैसों की भीख नहीं मांग रहा है। हाउ एवर नो कार एवर स्टॉप्स। हालांकि कोई भी कार वहां कभी रुकती नहीं है। द पोएट सेज दैट द सेल्फिश पॉलिटिशियंस बीफूल दीज पुअर पीपल विथ फॉल्स प्रॉमिसेस। यहाँ पे जो कवि है वो कहते हैं, स्वार्थी जो राजनेता होते हैं ना, वो इन गरीब लोगों को झूठे वादे करके बेवकूफ बनाते रहते। तो ऐसी ये कविता, ये पोएम है एक गरीब के बारे में, एक स्टैंड के बारे में। आइए दोस्तों, पोएम स्टार्ट करते हैं। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic spat. A roadside stand that too pathetically plead it would not be fair to say for a dole of bread. होता क्या है दोस्तों कि सड़क के किनारे सामने ही एक छोटे पुराने मकान का एक छोटे से नए शेड के साथ विस्तार कर दिया जाता है। ठीक है, उसको निर्माण कर दिया जाता है उसका। उस सड़क पर यातायात तेजी से चलता था। सड़क के किनारे का यह स्टैंड बड़े दयनीय रूप से लोगों से निवेदन करता है, यानी कि सड़क पर चलने वाले जो अमीर लोग हैं उनसे ये निवेदन करता है। परंतु यह कहना उचित नहीं है कि इस स्टैंड की दुकान को चलाने वाले भीख मांगने के लिए या फिर खैरात के लिए याचना करते थे। ऐसा कुछ नहीं था। आइए आगे बात करते हैं। बट फॉर सेम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लोज सपोर्ट्स the flower of cities, from sinking and withering faint, the polished traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape made with the artless paint of signs that with and turned wrong and as turned wrong. होता क्या है दोस्तों, लेकिन ये जो ये कह सकते हैं कि वो जो स्टैंड को लोग चला रहे थे, जो गरीब लोग थे, अपना माल बेचकर या प्रार्थना करके या विनती कर कर कुछ पैसे के लिए, नगदी के लिए तैयार कर रहे थे, जिसके प्रचलन से शहरों की सबसे बढ़िया और उत्तम चीज़ों का विकास होता है और वे बर्बाद होने या मुरझाने से बच जाते हैं, वो चीज़ें बच जाती। शिष्ट लोग यानी कि जो अमीर लोग हैं वो यातायात
लेकर के, यानी कि अपनी गाड़ी वगैरह लेकर के सीधे गुजर जाते हैं, बिना स्टैंड पर रुके, ना ही वो उनकी वस्तुएं खरीदे। यदि कोई एक क्षण के लिए रुकता भी है तो वहां की बद्दी सी पेंट जो उस परिदृश्य की शोभा को नष्ट कर रही थी, या फिर वे एन और एस के चिन्ह को गलत मुड़े हुए थे। ठीक है, वो एन और एस नॉर्थ और साउथ की तरफ जो चिन्ह थे वो ऐसा कुछ गलत मुड़े हुए थे। उनको देख करके थोड़े से क्या है कि उनका दिमाग घूम जाया करता था, थोड़े से क्या खिन्न हो जाते थे, चिढ़ जाते थे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सो ऑफर्ड सेल विद बेरीज इन वुडर quarts or crook-necked golden squares with silver words or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this costly and go along? होता क्या है दोस्तों, वहां पर वो जो स्टैंड वाली जो दुकान है वहां पर चौकोर लकड़ी के डिब्बों में जंगली बेर या मुड़ी हुई गर्दनों वाले सुनहरे रंग के काशी फल कह दो या लौकी कह दो, जिन पर चांदी जैसे रंग की छोटी छोटी गांठें होती हैं, वो बिकती हैं। या फिर एक सुंदर पहाड़ी दृश्य के आनंद के लिए आराम किया जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं। यदि आपके पास पैसा हो तो, और यदि आप कंजूस बनना चाहते हैं तो भाई अपना पैसा अपने पास रखिए और आगे बढ़ जाइए। यानी कि आप यहाँ से गुजर रहे हो तो कम से कम कुछ ना कुछ तो खरीदो। ऐसे कंजूस बन करके अगर केवल यहाँ पे रेस्ट करोगे तो बेचारे इन लोगों को क्या फायदा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। The hurt to the scenery wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand to try if it will not make our being expand. होता क्या है दोस्तों, कवि कहते हैं कि भूदृश्य को जो पहुंचा हुआ जो नुकसान है, यानी कि बद्दे पेंट के कारण, मेरी शिकायत उनके लिए नहीं होगी, मेरी शिकायत इन गरीब लोगों के विश्वास को दुख पहुंचाने के लिए है जिनके बारे में इन्होंने कभी कहा ही नहीं। यानी कि गरीब स्टैंड वाले ऐसा कहते हैं, वो ये शो कर रहे हैं। शहर से दूर हम सड़क किनारे अड्डे की दुकान, यानी कि यहाँ पे स्टैंड बनाते हैं। हम ये आशा करते हैं कि स्वयं की समृद्धि व विकास करने के लिए शहरी लोगों से कुछ पैसा हमारे हाथों में आ जाए, यानी कि डायरेक्ट पैसा नहीं, सामान की बिक्री वगैरह करने के बाद में हम देखना चाहते हैं कि कहीं ये पैसा हमें आवश्यकता से अधिक बड़ा तो नहीं बना देगा, हमें घमंडी तो नहीं बना देगा। आइए नेक्स्ट स्टैंजा की बात कर लेते हैं। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। It is in the news that all these pitiful kin are to be brought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store, whether they won't have to think for themselves anymore. और हमारा भी जीवन चलचित्रों में दिखाए गए वादों जैसा होगा, लेकिन जो दल सत्ता में है वह जो वादे करता रहा है ना, यानी कि सारे झूठे वादे हैं और वह हमारे प्रति उदासीन है, यह समाचारों में है कि इन सभी दया के पात्र संबंधियों अर्थात गरीब लोगों को गांवों से बाहर लाना है और दयापूर्वक उन्हें एकत्रित करके गांवों में थिएटरों और गोदामों के एकदम पास बसाया जाएगा, जहां उन्हें स्वयं के लिए और अधिक चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ऐसी बात, ऐसे वादे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इन लोगों से करते हैं, ऐसा कुछ कहा गया है। आइए नेक्स्ट स्टैंजा की बात करते हैं। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीट्स ऑफ प्रे swarm over their lives and forcing benefits that are calculated so soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day, that's why they're sleeping at night the ancient way। दोस्तों यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो लालची व्यक्ति हैं, जो गरीबों पर दयालुता दिखाने का नाटक करते हैं तथा जो लाभ उठाने वाले शिकारी जानवरों की भांति होते हैं, वे उनके चारों ओर मंडराते हैं। जैसे कोई मांसाहारी जानवर अपने शिकार के चारों ओर मंडराता है, वैसे ही वो लोग करते हैं। वे एकदम योजनाबद्ध तरीके से उन्हें मूर्ख बनाकर अपना लाभ उठाना आरंभ कर देते हैं, उन्हें सिखाते हुए कि कैसे सोया जाए, जबकि वे स्वयं सारा दिन सोते रहते और अपने पुराने तरीकों के द्वारा रात्रि को उनकी नींद नष्ट करते रहते। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट
of so much childish longing in vain. The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer. क्या कहा जा रहा दोस्तों कि कभी कभी मैं स्वयं महसूस करता हूं कि मैं व्यर्थ में इतनी बचकानी बच्चों जैसी तीव्र इच्छा, जो ये जो स्टैंड की दुकान है वहां वो लोग संजो के रखते हैं ना, वो वाली, उसको मुश्किल से बर्दाश्त कर सकता हूं। जो उदासी यानी कि स्टैंड वालों की ये कह रहे हैं, वहां खुली खिड़की के पास मंडराती रहती है ना, और खुली प्रार्थना के रूप में सारा दिन प्रतीक्षा करती रहती है ग्राहक के आने की। ऐसा कुछ इस लाइन में इन पंक्तियों में कहा गया है। तो आगे नेक्स्ट पंक्तियों की बात करते हैं। फॉर द स्किल ऑफ ब्रिक्स the sound of a stopping car, of all the 1,000 selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are. And one did stop, but only to plow up grass in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound. तो इन पंक्तियों में दोस्तों क्या कहा जा रहा है, वे सारा दिन कार के ब्रेक लगने की चीखों या रुकती हुई कार की आवाज सुनने के लिए इंतजार करते रहते। सभी हजारों स्वार्थी कारें यानी कि जो स्वार्थी लोग हैं वो वहां पे आकर के गुजर जाते हैं, उनमें से मुश्किल से एक भी ये पूछने के लिए नहीं रुकती कि किसान की उपज के क्या भाव हैं। एक कार का स्वामी वहां रुका भी, उसका मालिक वहां रुका, लेकिन वह सिर्फ गाड़ी को पीछे कर घास को कुचलते हुए गाड़ी को आंगन में से मोड़कर ले जाने के लिए ही रुका। और दूसरी कार का जो मालिक था वो ये पूछने के लिए रुका कि भैया सड़क किधर जा रही। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा की बात करते हैं। And another to ask, could they sell it a gallon of gas? They couldn't this crossly. They had none, didn't it see? No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. Or so the vice of the country seems to complain. यहाँ क्या कहा गया दोस्तों? और एक दूसरा व्यक्ति अड्डे पर यह पूछने के लिए रुकता है कि क्या वो उसे गैलन गैस बेच सकते हैं। इससे वे गुस्से की मुद्रा में कहते हैं कि क्या वे नहीं देख सकते कि उनके पास गैस नहीं है, क्योंकि वो गैस रखते ही नहीं या रख नहीं सकते। ना ही गांव में पैसे हैं, जैसे कि वो गांव वाले जो लोग हैं विकास के लिए आवश्यक तरीके से प्रोत्साहन देने की भावनाओं का भी सदा यहाँ पे अभाव रहा है। और यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र की शिकायतें सदा बनी रहती, वहां पे अभाव हमेशा बने रहते हैं। आइए नेक्स्ट स्टैंजा की बात करते हैं। I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of the pain. And then next day, as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. यहाँ पे कवि क्या कहते हैं दोस्तों कि इन ग्रामीणों को इनके दुखों से एक ही बार में मुक्ति दिला दी जाए तो मुझे बहुत चैन मिलेगा, और अगले दिन जब मैं संतुलित अवस्था में हो जाऊंगा तो मैं चाहूंगा कि कोई व्यक्ति आकर मुझे मेरे दर्द से बाहर निकालने का प्रस्ताव रखे, मुझे ऐसा ऑफर करे। तो कुछ ऐसी ही कविता, ऐसी ही पोयम दोस्तों आपके सामने थी ये, जिसमें आपको पता ही है क्या कहा गया है कि रॉबर्ट जो फ्रस्ट है वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर रहे, क्योंकि जो अछूता सा व्यवहार होता है ना जो अमीर लोग करते हैं गरीब लोगों के साथ में, बस उसी के बारे में बताया गया है। दोनों के बीच के अंदर जो डिफरेंस है उसके बारे में जिक्र किया गया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके भी जाना, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।